हे यमदेव, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अब मेरे इस जीवन में कोई भी इच्छा शेष नहीं है। आप मुझे इस जीवन से मुक्त कर सकते हैं। मारुति कहाँ है? अंजना उसके बिना अपने प्राण कैसे त्याग सकती है? प्रणाम यमदेव। हनुमान, आप यहाँ? हाय यमदेव, मैं अपनी माँ के प्राण वापस लेने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान? अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और अब इनकी आत्मा कुबेर लोक जाएगी। नहीं यमदेव, आपको उन्हें वापस पृथ्वी लोक भेजना पड़ेगा। परंतु हनुमान, आप ये बात अब क्यों कह रहे हैं? आप तो मुझे पहले भी रोक सकते थे। नहीं, इन पर जो श्राप था उसका निवारण करने के लिए इनके शरीर से प्राण निकालना आवश्यक था। अब ये श्राप मुक्त हो गई हैं, इसलिए आप मेरी माँ को वापस कर दीजिए। हनुमान, ये आपकी माता की आत्मा नहीं है, ये तो पुंजिक स्थला की आत्मा है जो अब अपने लोक वापस जा रही है। किंतु ये जन्म देकर मेरी माँ बनी है और मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। आप एक बालक को उसकी माँ से दूर मत कीजिए। अंजना! हनुमान, अगर आपको अपनी माता के प्राण चाहिए तो इसका अधिकार केवल कुबेर देव के पास है। आप उनसे अपनी माता के प्राण वापस ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं कुबेर देव के पास जाऊंगा। किंतु भगवान, आपके पास तब तक का ही समय है जब तक मैं सातों लोक पार करके कुबेर लोक ना पहुंच जाऊं। तो मैं आपसे पहले पहुंचकर कुबेर देव से अपनी माँ के प्राण वापस ले लूंगा।
प्राण को वापस लाने, उड़ता जाए बजरंग बली। कुबेर लोक की ओर है जाता, तेजी से उड़ता बजरंगी। यम जा रहे कुबेर लोग, मारुति जाए कुबेर की लोक। उस तेज बहुत उड़ना होगा, यम से आगे निकलना होगा। देव कुबेर से मिलना होगा, यम से पहले पहुंचना होगा। यम से पहले पहुंचना होगा। यमदेव वायुलोक पार कर चुके। मुझे और तीव्रता से जाना होगा। महाबली काका, मारुति का कहीं कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ जामवंत जी? हमने मारुति को ढूंढने के लिए सेनापति जी के साथ सैनिकों को भेजा था, किंतु मारुति कहाँ है कुछ पता नहीं चला। मारुति को तो हमें ढूंढना ही होगा, क्योंकि अंजना का अंतिम संस्कार तो मारुति ही करेगा। मैं जाता हूं मारुति को ढूंढने के लिए। मैं भी आपके साथ चलता हूं महाराज बाली। आइए। हाँ।
पुंजिका, अब कुछ ही पलों में तुम फिर से जीवित हो जाओगी। यमदेव धरती से तुम्हारी आत्मा यहां ला रहे हैं। अब हमारी पूजा अर्चना का भार फिर से तुम ही संभालोगी। कुबेर देव! कुबेर देव! ये हमें कौन पुकार रहा है? स्वर तो किसी बालक का है, किंतु बालक यहां कुबेर लोक में कैसे आ गया? कुबेर देव! कुबेर देव! कुबेर देव! कुबेर देव! कुबेर देव! प्रणाम कुबेर देव। पवन पुत्र हनुमान, आप यहां? हाँ कुबेर देव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। अवश्य पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप मुझे ये बताइए, जब संसार में प्राणी जन्म लेता है तो सबसे पहले संबंध किससे जुड़ा होता है? माता से, क्योंकि वही उसे जन्म देती है। फिर वो चाहे देव हो, दानव हो, मनुष्य हो या फिर कोई पशु या पक्षी। प्राणी संसार में जन्म लेने के बाद सबसे पहले खाना, पीना, सोना, बोलना, हंसना, अन्य लोक व्यवहार किससे सीखता है? माता से। इसीलिए तो कहते हैं कि प्राणी का प्रथम गुरु मां ही होती है। जब उस अबोध प्राणी पर संकट आता है तो सबसे पहले वो किसकी शरण में जाता है और अपने आप को सुरक्षित समझता है? मां की शरण में। मां का आचरण उसे सबसे सुखदायी और सुरक्षित लगता है। तो आप मुझसे मेरी माँ को क्यों छीन रहे हैं? तो आप मुझसे मेरी माँ को क्यों छीन रहे हैं? मुझे मेरी माँ के आंचल से क्यों वंचित कर रहे हैं? मुझे मेरी माँ के आंचल से क्यों वंचित कर रहे हैं? आपके कुबेर लोक में मेरी माता की आवश्यकता है कि मुझे मेरी माता लौटा दीजिए कुबेर देव। मुझे मेरी माता लौटा दीजिए कुबेर देव। आपकी बातें सत्य हैं हनुमान, किंतु मैं चाहकर भी आपकी माता को लौटा नहीं सकता, क्योंकि मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हूं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ही आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। किंतु हनुमान, आपको यह कार्य यमदेव के यहां पहुंचने से पहले ही करना होगा, क्योंकि पुंजिक स्थला यदि जीवित हो गई तो उसके बाद आप अपनी माता को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी माँ को पुनः जीवित करके ही रहूंगा। हनुमान, पूर्व निर्धारित नियति जो भी है वो मैंने आपको बता दी। अब यदि आप नियति को बदलना चाहते हैं तो जो भी करना है यमदेव के यहां पहुंचने से पहले ही कीजिएगा। मारुति मारुति पवन पुत्र मारुति 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 पवन पुत्र मारुति 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 मारुति
ब्रह्मदेव अग्निलोक पार कर चुके हैं। मुझे शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। ब्रह्मदेव प्रकट हो। हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। शीघ्र दर्शन दे ब्रह्मदेव, शीघ्र दर्शन दे। क्योंकि मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हूं, मैं चाहकर भी आपकी माता को लौटा नहीं सकता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ही आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। किंतु हनुमान, आपको यह कार्य यमदेव के यहां पहुंचने से पहले ही करना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम प्रभु। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, आप सबके भाग्य विधाता हैं। मैं आपके पास अपनी माता को वापस लेने आया हूँ। अपनी माता को वापस लेने आया हूँ। वापस लेने आया हूँ। पुंजक स्थला को दिए हुए श्राप का निवारण हो चुका है ब्रह्मा जी। इसीलिए आप मेरी माँ को पुनर्जीवन दान दीजिए। मारुति! 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 अब महाराज बाली, मारुति का कुछ पता चला? नहीं महाबली काका, इस ओर तो मारुति का कुछ पता नहीं चला। मैंने भी पूरे गांव में पूछा, उसके सारे मित्रों से पूछा, किंतु मारुति कहाँ है कुछ पता नहीं चला। अब तो ऐसा लगता है काका कि मारुति के बिना ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कब तक हम मारुति की प्रतीक्षा करेंगे? महाराज बाली, संस्कार तो पुत्र केसरी भी कर सकते हैं, किंतु मारुति का अपनी माता का अंतिम दर्शन नहीं करना, ये अच्छा नहीं होगा। और फिर मारुति कहाँ है, ये भी तो एक चिंता का विषय है। हाँ, आइए आइए चलते हैं। मारुति! मुझे मेरी माँ लौटा दीजिए। प्रभु, आप तो स्वयं सर्वज्ञाता हैं, फिर इस तरह
आपको अपनी माता के प्राण मांगने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मदेव, आप भाग्य विधाता हैं। इस सृष्टि को आपने ही रचा है। मैं एक पुत्र होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी माता को जीवित कर दें, क्योंकि मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। प्रभु, क्या आप मुझे सृष्टि के नियम तोड़ने के लिए कह रहे हैं? ब्रह्म जी, एक बच्चा क्या जाने सृष्टि के नियम। उसे तो बस अपनी माँ की आवश्यकता होती है। मैं माता के लिए अपने परिवार को विलाप करते हुए नहीं देख सकता। प्रभु, यह आप कैसी वार्तालाप कर रहे हैं? आप इस मोह माया में कैसे उलझ गए? ब्रह्मदेव, कोई भी धरती का प्राणी बिना मोह माया के धरती पर नहीं रह सकता। जब प्राणी धरती पर जन्म लेता है तो वो तभी तक उस संसार में रह सकता है जब तक उसमें मोह माया होती है, अन्यथा उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु आप स्वयं संहारक देव हैं। किंतु ये अधिकार आपके पास है कि कौन सा प्राणी कब तक पृथ्वी लोक पर रहेगा। किंतु मैं संहारक देव नहीं, एक पुत्र के रूप में आपसे विनती करने आया हूँ कि मुझे मेरी माँ के प्राण वापस कर दीजिए। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं सृष्टि के नियमों को बाधित नहीं कर सकता, अन्यथा देव, दानव, मानव सभी का विधि के विधान से विश्वास उठ जाएगा। मुझे क्षमा करें प्रभु। महाराज, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के पहले ही संस्कार होना चाहिए। हम जानते हैं पंडित जी, किंतु हम मारुति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जामवंत जी और महाराज बाली उसे लेने गए हैं, किसी भी क्षण लौटते होंगे। पता नहीं अभी तक लौटे क्यों नहीं। जामवंत जी, महाराज बाली, मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमने मारुति को हर जगह ढूंढा, किंतु वो कहां है कुछ पता नहीं चल पाया। कहीं किसी संकट में तो नहीं पड़ गया मारुति? केसरी, पुत्र मारुति ने इससे पहले भी बड़े बड़े संकटों का सामना किया है। उस पर कोई संकट नहीं आ सकता है। वो जहां भी होगा कुशल से होगा। वो सब तो ठीक है जामवंत जी, किंतु अब क्या होगा?
अंतिम संस्कार का समय भी बीता जा रहा है। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि मारुति के बिना ही अंजना का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। नहीं, अंजना मारुति को बहुत प्यार करती थी। मारुति के लिए उसकी आत्मा तड़प रही होगी। अंतिम संस्कार मारुति के आने से पहले नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सृष्टि के नियमों को बाधित नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव ने भी हनुमान को मना कर दिया है। ये अच्छा नहीं हुआ। देवराज, मारुति अपने मां को लिए बिना जाने वाले नहीं हैं। हाँ देवराज, हनुमान महाबली हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, और यदि उन्हें क्रोध आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते अग्निदेव। अब तो जो भी होगा सो प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवताओं, क्या हुआ? बहुत ही असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हो। हाँ देवर्षि, बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। रुद्रांश हनुमान अपनी मां के प्राण वापस ले जाने के लिए हट किए हुए बैठे हैं। जो कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। नारायण नारायण। देवराज, वे भले ही रुद्रांश हैं, किंतु आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वे एक बालक भी हैं। और बालहट के सामने संसार में सभी को झुकना पड़ा है। नारायण नारायण। किंतु ब्रह्मदेव ने भी उन्हें मना कर दिया है देवर्षि। संसार में, सृष्टि में ऐसी विचित्र घटना पहले कभी नहीं घटी। हाँ देवर्षि, एक और तो हनुमान के बिना अंजना का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, और दूसरी ओर हनुमान अपनी मां के प्राण वापस लिए बिना नहीं जाएंगे। और उधर यमदेव शीघ्र ही कुबेर लोक पहुंच जाएंगे। यदि पुंजिक स्थला जीवित हो गई तो अंजना को जीवनदान नहीं मिलेगा। और यदि हनुमान वापस नहीं गए और अंजना का संस्कार नहीं हुआ, तब क्या होगा? विचित्र घटना घट रही ब्रह्मांड में पहली बार। केसरी कहे मारुति के बिना होगा नहीं संस्कार। इधर प्राण शक्ति बिन मां के लिए जाएंगे नहीं हनुमान। होगा संस्कार और ना वापस होंगे हनुमान। उधर अंजना की प्राण शक्ति को यमराज लिए जाते हैं।
जो पहुंच गए तो सब खेल खत्म हो जाते हैं। सब खेल खत्म हो जाएंगे, सब खेल खत्म हो जाएंगे, सब खेल खत्म हो जाएंगे। के बिना उस धरती लोक में नहीं रह सकता। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ के प्राण वापस करो। मुझे मेरी माँ के प्राण वापस कर दो। मुझे मेरी माँ के प्राण वापस कर दो। 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 मेरी माँ के प्राण वापस कर दो।